हरे कृष्णा दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति छा गई थी, लेकिन हस्तिनापुर के राजमहल के भीतर एक अदृश्य तूफान उमड़ रहा था। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, पर द्रौपदी के मन में एक गूढ़ रहस्य ने जगह बना ली थी। यह रहस्य महाभारत के युद्ध के समय से ही उसके भीतर उबल रहा था। एक रात जब महल के सभी द्वार बंद थे और दीपक की मंद रोशनी दालानों में कांप रही थी, द्रौपदी ने भीम को अपने कक्ष में बुलाया। भीम ने द्रौपदी की आंखों में देखा। वहां न तो विजय की खुशी थी, न ही पराजय का दुहक, बल्कि एक विचित्र उदासी छिपी थी। क्या बात है प्रिय, तुम्हारे इस मौन में कोई छिपा हुआ प्रश्न है? भीम ने पूछा। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और कहा, भीम, क्या तुमने कभी सोचा कि दुर्योधन की इतनी नफरत और शकुनी की चालों के बावजूद मैं चीरहरण के बाद भी क्यों बच पाई? क्या कभी यह विचार आया कि भगवान कृष्ण ने मुझे क्यों और कैसे बचाया? भीम ने चौंक कर कहा, कृष्ण ने तुम्हें बचाया क्योंकि वे धर्म के रक्षक हैं, इसमें संदेह कैसा? द्रौपदी मुस्कुराई, लेकिन यह मुस्कान किसी गहरे दर्द को छिपा रही थी। सिर्फ धर्म, या इसके पीछे कोई और रहस्य था? भीम को द्रौपदी के शब्दों में एक अजीब रहस्य का संकेत मिला। उन्होंने और जानने की इच्छा जताई। द्रौपदी ने बताया, युद्ध के पहले जब कृष्ण ने मुझे वचन दिया था कि वे मुझे हर संकट से बचाएंगे, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे जीवन में कभी धर्म और प्रेम के बीच चुनना पड़े तो मैं किसे चुनूंगी? उस समय मैंने प्रेम को चुना था, लेकिन कृष्ण ने कहा था कि यह युद्ध धर्म के लिए है। तब से मैं इस प्रश्न के उत्तर में उलझी रही। क्या मेरा प्रेम और धर्म कभी एक हो सकता है? भीम को समझ नहीं आया कि द्रौपदी के इस प्रश्न का महाभारत के युद्ध से क्या संबंध है। द्रौपदी ने अपने गले में पड़ी एक माला की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही माला है जो कृष्ण ने मुझे युद्ध से पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं इसे पहनूंगी तो मेरे पास हर समय उनकी दिव्य शक्ति रहेगी, परंतु उन्होंने यह नहीं बताया था कि यह माला मेरी रक्षा के साथ साथ मेरे हर निर्णय को भी नियंत्रित कर रही थी। भीम ने द्रौपदी की माला को गौर से देखा। उसमें से एक अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। द्रौपदी ने कहा, भीम, क्या यह माला मेरे जीवन का वरदान है या मेरा सबसे बड़ा अभिशाप? इस प्रश्न का उत्तर न भीम के पास था, न किसी और के पास। द्रौपदी का यह रहस्य एक गहरी छाया की तरह उनके जीवन का हिस्सा बना रहा। शायद महाभारत के युद्ध के बाद भी यह कथा अधूरी थी और द्रौपदी के जीवन में छिपा यह रहस्य उस अधूरे अध्याय का प्रतीक था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। कृष्णा आपकी मनोकामना पूरी करे।